नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सा प्रमाण पे आप सबका स्वागत है। मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको आसन के बारे में बताया था। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं अष्टांग योग पे, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के साधन पे, तरीके पे अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अष्टांग योग जो है मतलब 8 स्टेप्स हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इसमें पहला स्टेप मैंने आपको बताया आसन, अर्थात शरीर की पोजीशन। शरीर को अलग अलग पोजीशन में ले जाना है जिससे शरीर आपका सब तरफ उसका मूवमेंट हो सके और शरीर पूरा आपके कंट्रोल में रहे कि आपको किधर मुड़ना है, किधर लेटना है, किधर बैठना है। आपको बैठने में, उठने में, मुड़ने में, झुकने में ये सब दिक्कत ना आए। ये हो गया आसन। अब सेकेंड स्टेप आता है प्राणायाम। प्राणायाम ये शब्द का अर्थ है, प्राण का अर्थ आप जानते हैं ना, प्राण का अर्थ तो आप जानते हो, प्राण तो प्राणवायु जो होती है माने ऑक्सीजन, आपको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन। देखिए मित्रों, मैं आपको जो बताया था कि मोक्ष मतलब आपको पार्थिव शरीर जो 5 महाभूतों से बना है और सूक्ष्म शरीर जो 5 विकारों से बना है, ये 10 पे आपको कंट्रोल करना है। तो अब ये जो प्राणवायु है, पहला तो आपको बताया जो शरीर पे कंट्रोल, तो शरीर पे का जो कंट्रोल है आसन, उसमें आप ये जो पृथ्वी समझ लीजिए, क्षिति जल पावक गगन समीरा बताया था आपको, तो इसमें क्षिति पे आपने कंट्रोल करने की कोशिश की। अब दूसरा है वायु पे, प्राणवायु, इसलिए इसके आयाम का अर्थ होता है डायमेंशन। तो आप इसमें अपने जो सांसों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अब देखिए, आप फिर से आपके मन में ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं और तो ऐसा डायरेक्ट मोक्ष नहीं होता। जो लोग डायरेक्ट ध्यान करने जाते हैं, ये सब फालतू या मंत्र पाठ करके आत्मा निकल नहीं होता। आपको पहले ये 8 स्टेप्स हैं। क्या आप कभी सुने हो किसी को कि पहली दूसरी क्लास में भर्ती हुए बिना और क ख ग ABCD सीखे बिना उसने PhD कर ली? नहीं हो सकता। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला स्टेप आपका हो गया आसन, जो मैंने आपको बताया कि आप 15 से 20 मिनट इसको प्रतिदिन करिए। सवेरे खाली पेट जो पानी, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्या जो नियम बताऊंगा, जब यम नियम, तो उसमें नियम बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा क्या करना है। क्योंकि देखिए, जो अष्टांग योग में है ना, जो आसन, प्राणायाम, यम नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 स्टेप्स हैं। तो अभी हम सिर्फ इसमें कंफ्यूज, सब स्टेप्स मिले हुए, ऐसा नहीं कि एक करके दूसरा करना है। तो मित्रों, आसन के बाद अब हम प्राणायाम पे आते हैं। प्राणायाम पर देखिए, इसमें मैंने जैसा आपको बताया कि इसमें अपनी सांसों पे कंट्रोल। अब आप सोचेंगे सांसों पे क्या कंट्रोल? अब देखिए, आप खुद सोचिए कि क्या आपका अपनी सांसों पे कंट्रोल है? एक बार में नाक के एक ही नथुने से आप सांस लेते हो और लगभग जैसा कहा जाता है कि 1 घंटे में ये अपने आप बदल जाता है। तो इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो अपने आप हो रहा है। तो ये इस पे कंट्रोल पाना कि भाई किस नथुने से सांस लें। फिर दूसरा, कितनी सांस लें, अर्थात कितनी गहरी सांस ले सको या कितना खाली कर सको, फिर उसको कितनी देर रोक सको। भाई आपने बहुत गहरी सांस लेके रोक ली या बाहर निकाल के फिर रुक गए, नहीं ले रहे हो सांस, ये सब कहा जाता है प्राणायाम। जल्दी जल्दी ले रहे हो, धीरे धीरे ले रहे हो, जो सांस लेने का तरीका है, इसको कहा जाता है प्राणायाम। अब इसमें प्राणायाम 50 तरह के आपने नाम सुने होंगे, बड़े अजीब अजीब नाम, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको, भाई आधुनिक जीवन जो है जिसमें आपका समय नहीं है, तो समय भी नहीं है और आप जो आवश्यक है वो करना भी है, उस हिसाब से मैंने आपको आसन भी बताया। अब उसी हिसाब से मैं आपको प्राणायाम बताता हूँ। प्राणायाम 3 प्रकार के प्राणायाम आपके लिए बहुत जरूरी हैं, वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहला प्राणायाम होता है जिसे हम अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं, और इसको लेकिन अनुलोम विलोम मतलब लेना और छोड़ना। अब इसमें लेना और छोड़ना में कंट्रोल ये करना है आपको कि जैसे आप एक लगा लिया ऐसा और दूसरे नाक से आपने पूरी भर गए,
ऐसा आपने पूरा जितना आपका फेफड़ा फैल सके आप कोशिश करिए और रोज करिए। आप धीरे देखेंगे, धीरे 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 आपको खुद ही अनुभव होगा कि ये आपका फेफड़ा जो इसके ब्लैडर हैं वो ज़्यादा फूल रहे हैं। तो ये आपने एक नथुने से लिया। अब इसको चूंकि नॉर्मल में क्या होगा, जिस नथुना आपका जो नथुना चल रहा है उसी नथुने से आप लेंगे, उसी नथुने से छोड़ देंगे। लेकिन जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तब क्या होता है कि हमने एक नथुने से लिया और दूसरे नथुने से छोड़ा। ये है अनुलोम विलोम तरीका। अब इसमें आप लेके थोड़ी देर रुकिए। ऐसा कहा जाता, अभी कोरोना काल में ये बात उठी थी कि डॉक्टरों ने बताया था कि 20 सेकंड यदि आप अपनी सांस रोक सकें, 20 सेकंड, तो आपके फेफड़े जो है स्वस्थ हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसको मैंने करके देखा है, आप 20 का 30 सेकंड भी आप आराम से रोक लोगे अगर आपके फेफड़े स्वस्थ हैं। और नहीं शुरू में जैसे आपने आज तक किया ही नहीं है तो धीरे धीरे करिए, आप 2 ही 4 दिन में होने लग जाए, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी आवश्यकता यह है कि आप नॉर्मली गहरी सांस नहीं लेते। गहरी सांस तो आप जब दौड़ते हो तब लेते हो, या हाँफने लगना जिसको बोलते हैं तब लेते हैं, तो वो तो शरीर की आवश्यकता होती है उस समय, उससे आपको फायदा नहीं होता। वो तो उसमें ऑक्सीजन की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आपने मेहनत की है तो ज़्यादा ज़रूरत की होती है, तो सांस तेज चलने लगती है। हमको प्राणायाम का अर्थ है कि जब हमको शरीर की आवश्यकता नहीं है अभी, और तब हमको ज़्यादा सांस लेना है, ज़्यादा देर रुकना है, छोड़ने के बाद ज़्यादा देर फिर रुक जाना है, नहीं लेना है, ये सब प्राणायाम है। तो इसके लिए पहला जो आपको बताया मैंने कि एक नथुने से सांस लेके दूसरे नथुने से छोड़ना, फिर इसी नथुने से वापस लेके फिर दूसरे पहले नथुने से छोड़ना, ये हो गया। और इसमें आप लेकर सांस फुल जितना ले सकते हो पूरे लगा के लेके वहाँ रुकिए आप 5 सेकंड 10, धीरे धीरे बढ़ाइए, 20 सेकंड 30 सेकंड तक ले जाइए। नहीं भी ले आ सकते 5 सेकंड 10 सेकंड आप रोक लीजिए, पर्याप्त। मैंने कुछ देर रुकिए, लेने के बाद फेफड़ों को हवा से भर लेने के बाद थोड़ी देर रुकिए। फिर जब आप ये छोड़ना निबड़ना ये कर लेंगे, अनुलोम विलोम आपका हो गया। एक ये है सीधे सीधे फेफड़ों की एक्सरसाइज कि इससे फेफड़े मजबूत होते हैं और गहरी सांस लेने का आपको जो फायदा होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है। इसलिए बताया था ना आपको, इसको यदि खुली हवा में करेंगे तो ज़्यादा फायदा है। अपने घर की छत पे या बगीचे में, गार्डन में, जहाँ आपको वहाँ करिए। और इसको तो कहीं भी शाम को आप घूमने जाते हैं अगर गार्डन में है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो प्राणायाम है 2-3 प्रकार के, इसको आप कर सकते हैं। खास करके ये वाला, इसको तो आप दिन भर में 3 बार 4 बार करिए, आप जहाँ मौका मिले 5 बार 10 बार ऐसे कर लीजिए। सवेरे सवेरे का फ़ायदा अलग होता है कि आपका पेट खाली रहता है और हवा शुद्ध रहती है, इसलिए सवेरे बोल रहा हूँ मैं इसको कि आसन के साथ प्राणायाम करिए। दूसरा जो प्राणायाम है कपालभाति, उसमें आप क्या करते हो कि जल्दी जल्दी सांस लेते हो, पेट को आगे पीछे करते हो, ऐसा इस तरह से जो आप करते हो, इसमें आप सांसों की रफ्तार बढ़ाते हो, जल्दी जल्दी आप ले रहे हो तो वो फेफड़े जल्दी जल्दी मतलब आपके फूल रहे हैं, पिचक रहे हैं, फिर से फेफड़े की एक्सरसाइज हो रही। लेकिन इसके साथ साथ आप पेट पर भी ध्यान दीजिए कि आपका पेट से सांस लेना जिसको बोलते हैं ना, पेट फूलना पिचकना चाहिए। इस आसन इस प्राणायाम का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपकी जो अंतड़ियाँ हैं, वो जो छोटी आंत बड़ी आंत इंटेस्टाइन जो कहते हैं, वो आपको आगे पीछे होती हैं, पिचकती फूलती हैं। इससे आपका जो जमा हुआ मल है अंतड़ियों में वो आगे आप सरकता है, और जो अंतड़ियाँ का मूवमेंट जो है इंटेस्टाइन का जो धीमा हो जाता है, जिसके कारण सब प्रॉब्लम आते हैं, डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन, सब वो दूर होता है। दूसरा फायदा इससे होता है कि जब अंदर आप जोर जोर से सांस लेते हैं तो आपको अंदर पैंक्रियाज और लीवर ये भी हिलते हैं। आपने देखा होगा कई बार बताया जाता है कि कपालभाति से डायबिटीज़ का रोग ठीक होता है। तो कपालभाति से डायबिटीज़ का रोग ठीक होने का कारण यही है कि जो पैंक्रियाज होता है, देखिए जो स्टमक होता है आमाशय, उसके नीचे पैंक्रियाज ग्रंथि होती है, ग्लैंड, तो हिलती है जोर से। तो जब हिलेगी मतलब आप उसकी एक्सरसाइज करा रहे हैं। देखिए आपको उद्देश्य बताया ना कि आपको हर चीज़ को हिला डुला के सबको स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रखना मतलब क्या? शरीर के हर ज्वाइंट को स्वस्थ रखना, हर मांसपेशी को स्वस्थ रखना,
शरीर की पूरी नसों व नाड़ियों को स्वस्थ रखना, शरीर के हर ग्लैंड को, हर ग्रंथि को स्वस्थ रखना। तो ये कपालभाति ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं इसलिए आपको बताया ना, केवल 3 प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा जो अति आवश्यक हैं, करना ही चाहिए। और इसको करने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगे, मुश्किल से, अधिकतम 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपने ये कपालभाति कर दी। अब तीसरा प्राणायाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, उसमें अनेक तरह के उज्जयी प्राणायाम, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आपको तीसरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बहुत ही आवश्यक है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ सोच और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए, मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप देखिए, ये होता है, ये इस प्राणायाम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी मतलब भ्रमर का अर्थ आप जानते हैं, भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा। तो भंवरा जो गुंजन करता है, जो गूं की आवाज़ होती है, इस तरह की आवाज़ आपको अपने सिर में करना है, सिर के अंदर, मस्तिष्क में। ये किस तरह से करना है कि देखिए, आपने ये पूरे कान को ऐसे अंगूठे पे आप बंद कर लीजिए और इस तरह से आप करके आंखों पर ऐसा लगा लीजिए और फिर पूरी सांस लेके आप धीरे धीरे छोड़िए। कैसे? इस प्रकार। मित्रों, धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर मैं आपको बता दूं ऐसा ले जाइए ऊपर, वैसा ले जाइए, तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे कैसे ले जाइए। जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए, ये यहाँ आप आवाज़ कहाँ से निकलती है? कंठ से। तो जब आप ऐसी आवाज़ निकालना शुरू करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नाक से ऐसी आवाज़ निकालेंगे, तो पहला आपको एक थायराइड ग्लैंड पे असर पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया था ना कि सिर को, गर्दन को चारों तरफ घुमाने से थायराइड ग्लैंड पे असर पड़ता है। लेकिन आवाज़ करने से भी था, जब आप ओ कर रहे हैं तो आपको ये भी, यहाँ भी वाइब्रेशन हो रहा है, तो ये आवाज़ होगी। लेकिन जब सिर में आवाज़ होती है, मस्तिष्क में, देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि मस्तिष्क की एक्सरसाइज, और यहाँ पे 2 ग्रंथियाँ और हैं, 2 ग्लैंड्स और हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आज्ञा चक्र कहा जाता है, और एक है लास्ट जो पीनियल ग्लैंड, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे सहस्त्रार चक्र कहा गया है कुंडलिनी जागरण में। तो इन चक्रों की ये जो ग्लैंड्स है, इनकी भी एक्सरसाइज, जैसा आपको बताया था मैंने, पैंक्रियास का करना है, लीवर करना है, तो इन ग्लैंड्स की एक्सरसाइज कैसे होगी? आप शरीर कितना भी हल्का, जो ये तो सिर तो आपका फिट रहेगा, सिर को तो आप झटकारोगे नहीं, तो क्या इन ग्लैंड्स की एक्सरसाइज कैसे होगी? तो इन ग्लैंड्स की एक्सरसाइज का तरीका है भ्रामरी प्राणायाम। जब आप अंदर से वाइब्रेशन लाते हो, ये सब कुछ हिलता है। इसमें ग्लैंड्स की भी एक्सरसाइज होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड और ये। इसके अलावा जो मस्तिष्क का डिजाइन आपने देखा ना, कि मस्तिष्क पे जो ये लाइंस पड़ी होती हैं, ये सोचने काम, जो अब मैं आपको मस्तिष्क के बारे में नहीं, एनाटॉमी नहीं बताऊंगा, जो फ्रंटल और फोरहेड ब्रेन और हिंड ब्रेन सब, आप ये सोचिए कि पूरे मस्तिष्क में भी वाइब्रेशन करता है। ये वाइब्रेशन कर रहा है ना, तो पूरे वाइब्रेशन मतलब क्या है? हिलना। तो पूरे मस्तिष्क को ये हिलाता है। इससे आपकी मेमोरी बढ़ती है, इससे आपको जो मस्तिष्क में जो जाले लगते हैं, जिसको कहते हैं, चैतन्य होता है आपका मस्तिष्क। तो मित्रों, भ्रामरी प्राणायाम में ये फायदे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये 3 प्राणायाम जो होते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी, ये आपको आराम से 10 मिनट। और जो आपको कपालभाति, खैर कपालभाति के लिए एक चीज़ आवश्यक है कि पेट खाली रहना चाहिए, लेकिन जो अनुलोम विलोम के लिए तो वो भी आवश्यक नहीं है। तो वो तो जब आप खुली हवा में निकले, किसी गार्डन में बैठे हैं, ऑफिस से बैठे हुए हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि गहरी सांस आप ले सकेंगे। देखिए मित्रों, गहरी सांस लेने का मैं आपको बताता जाऊंगा आगे। ये तो आपको गहरी सांस लेने का तो आपने फायदा, पर आपने जो ऑक्सीजन कम होने से, सांस धीरे लेने से, या बंद कमरों में, भले आप एसी लगाए हुए, बंद कमरों में सांस लेने से जो नुकसान होता है, कम ऑक्सीजन जाती है, उसका जो नुकसान होता है, वो तरह तरह की जो बीमारियां बढ़ती है ना,
खास करके ब्लड प्रेशर की बीमारी का कारण तो ये है ही है। ये ऐसा क्यों होता है? आप सोचेंगे ब्लड प्रेशर से ऑक्सीजन का संबंध है। देखिए, जब आपके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है या आपको शरीर में डिमांड ज़्यादा रहती है ऑक्सीजन की, आप सब जगह, आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की हर जगह आवश्यकता है। जो खाना पहुंचाते हो उसको भी प्रोटीन में चेंज होना है, उसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए आपको। तो जब ऑक्सीजन कम होता है तो ब्लड क्या करता है? तेज चलने लगता है ऑक्सीजन जल्दी पहुंचाने के लिए। ऑक्सीजन जल्दी पहुंचाने के लिए ब्लड तेज चलेगा और ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ब्लड तेज चलेगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर का आप नॉर्मली आप लोग ये सोचते हैं ना कि ब्लड प्रेशर का अर्थ है कि भाई वो नसों में चोकिंग हो गई। बिल्कुल ठीक है, नसों में चोकिंग हो गई, वो तो एक कारण है ही है। पर दूसरा कारण ये है कि शरीर में जो विजातीय द्रव्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, आपको पता है ना कि जब आप कुछ भी बोल रहे हो, चल रहे हो, कर रहे हो, तो आपके सेल्स जो होते हैं बॉडी के, वो मरते जाते हैं और नए सेल्स पैदा होते जाते हैं। तो पुराने सेल्स को निकालना और नए सेल्स को बनाना, उसके लिए ब्लड दौड़ता रहता है। ब्लड क्या करता है कि पुराने सेल्स को ले जाकर किडनी में छानता है और नए सेल्स को बनाने के लिए आपको सारे जो मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब ले जाके और विथ ऑक्सीजन ये वहाँ पर देता है। तो ये इसमें से जब भी एक भी चीज़ कम हो गई, यहाँ पर क्या चीज़ कम हो रही है? ऑक्सीजन। तो आपको रोग पैदा होगा। तो उस समय शरीर क्या करेगा, हार्ट क्या करेगा कि ब्लड की जल्दी जल्दी पंप करेगा। मतलब हार्ट और क्या कर सकता है? बाहर से ऑक्सीजन तो ला नहीं सकता, तो वो ब्लड को जल्दी जल्दी बढ़ाए, जल्दी जल्दी भेजेगा वहाँ कि भाई उस जगह पे ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाए। और ये ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण रहता है। तो मित्रों, ये जो मैंने आपको प्राणायाम बताया, प्राणायाम का तो आप समझ ही गए होंगे। तो पिछले एपिसोड मैंने आपको आसन बताया था, दूसरा ही प्राणायाम बताया। प्राणायाम के बाद आता है यम नियम। इसमें से जो आपको खाना पीना वाली बात है यम नियम में, कि भाई जैसे पानी हो गया, हवा तो मैंने आपको बता ही दिया, घूमिए स्वच्छ वायु, लेकिन पानी बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। उसको कैसे यूज, ये आपने बहुत देखा होगा, 2 लीटर पियो, कोई 3 लीटर पियो। वो रामदेव बाबा बगल में रखे रहते हैं कि मैं तो रात दिन गर्म पानी पीता हूँ। तो ये बताया ना, देखिए भाई, बाबा लोगों को बताना और आचार्यों को बताना अलग बात है। मैं आपको हर वो चीज़ बता रहा हूँ जो आज की कठिन जीवन में, बिजी लाइफ में भी आप कर सको, आसानी से कर सको और शरीर को स्वस्थ रखो। हमारा उद्देश्य क्या है? भाई बहुत तनाव है, बहुत कठिनाइयाँ हैं, तो हमारा शरीर को बीमार कर लेंगे। भाई ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं तो हमको शरीर को ज़्यादा स्वस्थ रखना है। तो मित्रों, अब जो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी कि पहले वायु पे कंट्रोल, सांस पे कंट्रोल, उसके पहले शरीर पे कंट्रोल। अब आता है यम और नियम। यम का अर्थ होता है स्वभाव पे कंट्रोल और नियम का अर्थ होता है अपनी आदतों पे कंट्रोल। देखिए, आप कंट्रोल ही करते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको बताया था ना कि वो आपको जो पंच महाभूत और पंच विकार, इससे छूटना है। अगर आपको मोक्ष चाहिए, नहीं भी छूटना है, अभी तो हम संसार में हैं, संसार का मजा लेना। आप बोले हमको नहीं छूटना, मजा लेना है, तो मजा लेने के लिए भी ये आवश्यक है ना, शरीर फिट होना चाहिए ना आपका। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। कैसे मजा लेंगे आप? बीमार रहेंगे तो सिर्फ अस्पताल का और डॉक्टरों का ही मजा लेंगे, दवाइयों का मजा लेंगे, दुनिया का मजा तो ले नहीं पाएंगे। यम का अर्थ ये होता है, इसको मोटा मोटा मैं आपको कई तरीके से और बता सकता हूँ। देखिए मित्रों, जो मैंने आपको बताया यम नियम, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है पुस्तक से बताने की। यम को मैंने आपको बता दिया कि यम का मतलब होता है कि आप अपने स्वभाव पे कंट्रोल, और नियम का अर्थ होता है आदतों पे कंट्रोल। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यम के 5 विभाग जो क्लासिकल तरीके से: अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ मतलब किसी का चोरी नहीं करना, किसी का सामान नहीं लेना। अहिंसा तो जानते ही आप, संसार में किसी को दुख ना पहुंचाना। सत्य मतलब सत्य तो बोलना ही, सत्यमेव जयते। ब्रह्मचर्य, शारीरिक वासनाओं, इंद्रिय पर कंट्रोल करना, दमन करना। और अपरिग्रह, अपरिग्रह अर्थात किसी भी वस्तु का अनावश्यक रूप से संग्रहण ना करना। ये आपका यम हो गया।
मतलब सीधे सीधे आपका स्वभाव पे कंट्रोल करना है ये। फिर आता है नियम। नियम में आपको कैसे लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं वो वाली बात है। तो मैंने आपको बताया कि यम का अर्थ होता है कि अपने स्वभाव पे कंट्रोल। अब स्वभाव पे कंट्रोल मतलब वही क्रोध, वो जो आपको बताया था जो पंच विकार, वो पंच विकार क्या है, स्वभाव के हैं। आप देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे ना किताबों को यम, तो आपको जैसे अभी मैंने आपको बताया अस्ते फला ऐसे बड़े बड़े शब्द। देखिए हमारा जो टारगेट क्या है, मोक्ष। और मोक्ष में क्या है, पार्थिव शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों से छूट, आत्मा का पिंड छोड़ा। तो इसमें यम क्या है, यम इसमें है ये 5 जो विकार होते हैं स्वभाव में है ये, काम क्रोध मद लोभ मोह, इनसे छूटना। अब इसको आप अस्ते ब्रह्मचर्य और अहिंसा और ये सब नाम अपरिग्रह बोलते जाए, पर इसका अर्थ ये है कि इन चीज़ों से पिंड छुड़ाना, काम क्रोध मद लोभ मोह से, ये आपको अपने स्वभाव में ला। अब ये बोले ये तो बड़ा कठिन बात है, सही बात, यही तो जो मैं आपको बताया था कि जो 4 जो तप मार्ग होता है, ये तपस्या यही है ना। जो 4 मार्ग परमात्मा को प्राप्त करने के हैं, वो सबको चारों मार्ग को इसमें जो अष्टांग योग में चारों मार्गों को इसमें जोड़ा गया है ना। इसमें भक्ति भी है, तप भी है, ज्ञान भी है और कर्म भी है। तो इन यम का अर्थ होता है ये जो अपनी इंद्रियों का जो लालच का ये सब है ना, इस पे इसका कंट्रोल करना, मुख्य रूप से ये मतलब आप समझिए। और नियम का अर्थ होता है कि भाई उस नियम से चलो जिससे आपका शरीर स्वस्थ। जैसे आपने सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों उठा जाए? कोई सोचेगा कि भाई हमको 8 घंटे सोना, मैं 12 बजे रात को सोता हूँ, 8 बजे उठूंगा, या और 2 बजे रात को सोया मैं तो 9 बजे 10 बजे उठूंगा। तो देखिए शरीर, फिर ये कोई धर्म की बात नहीं है। जो आपको बताया था मैंने कि हिंदू धर्म में आप इसको कोई पूजा पाठ से मत जोड़िए। जो ऋषियों ने जितना ज्ञान उड़ेला है वो धर्म के साथ अटैच किया है, इसलिए आप समझते हैं कि कोई धार्मिक चीज़ है। ये स्वस्थ रहने का तरीका है। और इसमें आप सवेरे उठना जो होता है, आपको आपने कहीं पढ़ा हो, आप धीरे धीरे विज्ञान आपके सामने ला रहा है। वो अपनी आदत है ना, जब पश्चिम वाले बताएंगे, वैज्ञानिक बताएंगे तो हम मानते हैं। तो इसमें आपको अब ये पता है, आजकल तो मालूम है सब लोगों को कि एक जैविक घड़ी होती है कि जैसे आप उजाला, अगर आपको सोना है मान लीजिए, तो उजाला है तो आप क्यों नहीं सो जाते भाई? आप देखिएगा जब अंधेरा हुआ आपको सोना है, उजाला हुआ नींद खुल गई, आपको कोई नहीं उठाता तो भी उठ जाते। लेकिन आप इस जैविक घड़ी को अगर आप गड़बड़ कर देते हैं तो वो आदमी दिन में सोता रहता है, रात में जगता रहता है। मतलब सीधी सी बात है कि आपका जो जैविक घड़ी, या जिसको आप पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, जो सहस्त्रार चक्र बोला गया है, उसको आप गड़बड़ कर रहे हैं। तभी तो आप दिन में या दोपहर में सो रहे हैं और रात को जग रहे हैं, तो आपने गड़बड़ कर दिया पीनियल ग्लैंड। अब आप कुछ भी डिफाइन करें कि हम तो 2 बजे रात को जगे थे, 2 बजे के बाद सोए, इसलिए 10 बजे तक जग रहे। एक आध दिन मजबूरी में, कोई यात्रा के कारण से या किसी तबीयत, वो अलग बात होती है, लेकिन उस समय भी आप उठे रहते हैं तो आपको नींद तो आती रहती है ना। तो इसका ब्रह्म मुहूर्त में उठने, ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा गया इसको? ब्रह्म, देखिए आप, होता क्या है ना, हमने आधी तो पश्चिमी संस्कृति अपना ली, रात को 12 बजे से हमारा दिन शुरू कर दिया। हमारा दिन शुरू होता है सूर्योदय के पश्चात। सूर्य उदय से जो तारीख होती है, हिंदू तारीख, आपने सुना है ना, उदयातिथि, सूर्य उदय से शुरू होती है। तो सूर्योदय से तिथि स्टार्ट। लेकिन अब पश्चिमी तरीका सीख लिए, रात को किसी का जन्मदिन है तो रात को 12 बजे, किसी की एनिवर्सरी है तो रात को 12 बजे। अरे रात को 12 बजे तो ना आप पैदा हुए ना आपकी शादी हो रही थी, लेकिन लोग मनाते हैं। अब वो भी मैं बताऊंगा आपको, ये शायद बताया होगा कि वो क्यों मना, आप करके देख लीजिए। जब आपके यहाँ सूर्य, भारत में जब सूर्य उदय होता है, जो लगभग उस समय जो इंग्लैंड का जो ग्रीनविच विलेज है ना, जो ग्रीनविच मीन टाइम जो कहा जाता है, वो वहां पे 12 बजता है लगभग। देख लीजिए आपको इंग्लैंड और यहाँ के अंतर में 7 एक घंटे का अंतर है।
तो जो यहाँ सूर्योदय होता है तो वहाँ रात को 12 बजता है। अक्षांश देशांश जो रेखाएं हैं उससे आप देख लीजिए कितना अंतर होता है। अर्थात उन्होंने 12 बजे रात से जब अपना डेट पलटी तब हमारी उदय तिथि हुई, हमने डेट पलटी। लेकिन हमने क्या किया कि हम तो उसी डेट को मान रहे हैं, हमने रात को 12 बजे अपनी डेट पलट दी। तो ये तो हमारी मानसिक गुलामी है ना, इसमें ऋषियों की क्या गलती है? जिन्होंने धर्म बनाया था, जिन्होंने ये सब ज्ञान दिया था, उनकी गलती नहीं है, ये तो हमारी आपकी आज की गलती है। अब मैं जो बता रहा था ब्रह्म मुहूर्त वाले, तो ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है कि जब जैविक घड़ी आपकी बताए कि अब आप सवेरा, जैसे आपने अभी सुना होगा ना, आपने पता नहीं जानते, आप थोड़ा सा देखिए मेडिकल पे कि सवेरे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा, आपने सुना होगा हार्ट अटैक के बहुत से किस्से सवेरे सवेरे होते हैं, भले नींद में हो या सवेरे उठ के आप बाथरूम गए, टॉयलेट गए तो हार्ट अटैक हो गया, बुजुर्ग लोगों के लिए खास करके। वो इसलिए कारण होता है कि सवेरे आपका बीपी हाई होता है, क्योंकि शरीर जो जैविक घड़ी है वो सोचती है कि अब उसको सेंस हो जाता है कि अब इसका उठने का समय आ रहा है। तो जो शरीर आपका सुस्त पड़ा है, निष्क्रिय है, तो आपको जैविक घड़ी सूचना देती है हार्ट को, सबको, कि भैया अब इसका उठने का समय आ रहा है। तो वो जल्दी काम करने लगे, सब धीरे धीरे एक्टिव हो जाते हैं। तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खून आपको जल्दी जल्दी सब जगह पहुंचने लगता है कि ऑक्सीजन पहुंचा दो भाई, मिनरल पहुंचा दो भाई, अब ये काम करेगा उठ के। तो ये अवस्था आती है सवेरे, अर्थात सूर्योदय से 2 घंटा पहले। इसीलिए सवेरे 4 बजे से लेकर, कई लोग 3 से 5 बोलते हैं, उसको आप 4 से 5 समझ लीजिए। 4 से 5 का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, कि जब आप दिनचर्या की शुरुआत की तैयारी करते हैं। तो जो लोगों का अच्छा स्वास्थ्य रहता है, अच्छा सब चीज़ें दिनचर्या व्यवस्थित रहती, सुव्यवस्थित, वे 4 से 5 के बीच में बिना किसी अलार्म के अपने आप उठ जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं आज तक हमेशा अलार्म लगाता हूँ, कहीं जाना, प्लेन पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, हमेशा अलार्म है, लेकिन आज तक मैं अलार्म से नहीं उठा हूँ। मैं हमेशा अलार्म से 5 मिनट 15 मिनट पहले ही उठ जाता हूँ। आपको आपकी जैविक घड़ी एक्टिव रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, कई लोग ऐसे बोलते हैं वो घड़ी अलार्म बजता रहता है, बंद करके फिक्स हो जाते हैं, तो आप तो अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो ना। आपकी जैविक घड़ी जो काम कर रही है, देखिए भगवान ने सब ऑटोमेटिक चीज़ें बनाई है, आपको किसी ज़रूरत नहीं, आपने घड़ी बना ली, फिर आप घड़ी पे डिपेंड हो गए, आप घड़ी पे डिपेंड हो गए और आपने अपनी जैविक घड़ी बंद कर दी। तो ये तो आप अपनी बॉडी खराब करते जाते हो ना। तो मैं तो उनके लिए बता रहा हूँ जो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं है, आपकी जैविक घड़ी खराब हो गई तो आप अलार्म लगा के 4 से 5 बजे उठ जाइए, और 5 बजे उठ जाएंगे तो उठने के बाद आप, जैसे आपको पानी पीना है तो गर्म पानी पीजिए सवेरे। तो पानी भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सुबह पानी पीना जरूरी है। अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि सुबह आप जैसे लगभग 1 लीटर पानी पिएंगे, क्यों, खाना खाए हुए आपको 7-8 घंटे हो गए, पेट खाली है, इस समय आप लगभग 1 लीटर पानी पी के जो भी शौच जाना ये सब कर लीजिए, आधा घंटा पौन घंटा इस समय निकालिए। और जब शरीर आपका मतलब पानी पेट से निकल जाए तब आप ये जो आसन प्राणायाम, ऊपर घूमना, रोड में घूमना, तब तक सवेरा हो जाएगा, उजाला, हल्का उजाला होने लग जाएगा, तब आप बाहर घूमिए। तो ये एक नियम हो गया सवेरे उठने वाला, ब्रह्म मुहूर्त वाला। फिर इसी तरह से नाश्ते का नियम आ जाएगा कि भाई नाश्ता कब करना है, कौन सा करना है। तो मित्रों, नाश्ता, अब कई बार आपको बताएंगे भरपूर नाश्ता करो, कार्बोहाइड्रेट। देखिए आज के ज़माने में शारीरिक कार्य, आप इसको समझिए कि कार्बोहाइड्रेट शरीर को शक्ति देने का सबसे सस्ता माध्यम है। तो ये उन मजदूरों के लिए जो शारीरिक श्रम करने वाले लोग हैं उनके लिए आवश्यक है। अगर ऐसे लोग जो शारीरिक श्रम नहीं करते वो कार्बोहाइड्रेट से दिनचर्या शुरू करेंगे तो आपके शरीर पर चर्बी जमा हो जाएगी। तो आप कार्बोहाइड्रेट से शुरू ना करके आप प्रोटीन से शुरू करिए। प्रोटीन भी कौन सा, मैं आपको डिटेल बताता जाऊंगा, अभी प्रोटीन से शुरू करिए, इतना बता देता हूँ। आप मेवे लीजिए आप, और गैप करके, जैसे मेवा लेने के आधा घंटे बाद आप
फ्रूट जूस, इस तरह की चीज़ें, छाछ, ये नारियल पानी, ये सब ले सकते हैं। तो ये सब नियम में, मैं अभी आपको कैसे खाना डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ये नियम हो गया। अभी ये सुबह जब आप ब्रेकफास्ट आपने कर लिया 8 बजे से 9 बजे के बीच में, तो आप 1 बजे दोपहर में फिर लंच, फिर आप हल्का खाना खाइए। आपने सुना ना वो जो ब्रेकफास्ट है वो प्रिंसली होना चाहिए, राजकुमारों का समान, हैवी नाश्ता। और जो खाना है वो लंच जो है वो किंगली होना चाहिए, राजाओं के समान, जिनको दरबार में जाना है, युद्ध करने जाना है, बस खा लिया। और जो डिनर है ये पुअरली होना चाहिए, गरीबों के समान, मिला तो मिला, नहीं मिला तो जाने दो, मिला तो हल्का सा कुछ खा लिए, मतलब बहुत ही कम, क्योंकि रात को सोने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब मित्रों नियम में आते हैं। मैंने आप जो आसन प्राणायाम करोगे, इतने बजे उठोगे, पानी पियोगे, शरीर को स्वस्थ करोगे, नहाओगे धोगे, माता पिता के चरण छुओ, आप जो पूजा पाठ करना है अपने इष्ट का आशीर्वाद लो, इष्ट का ध्यान करिए, फिर नहान स्नान वगैरह करके आप अपने काम पर निकलिए। फिर शाम को जब आप वहाँ भी लंच हल्का लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए, शाम को आके हल्का ब्रेकफास्ट, वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। पर ये सब नियम है कि शाम को आके फिर आप अपने परिवार के साथ ये नियम बना लीजिए, आप अपने जो आपको सूटेबल लगे आप बना लीजिए और उसको पालन करिए। कि दिन भर आप भागते दौड़ते हैं तो शाम का डिनर जो है अपने परिवार के साथ लीजिए, और ठीक इतने बजे आप 10 बजे 11 बजे, जैसा आप 5 बजे उठते हैं तो 10 बजे से 11 बजे के बीच में सो जाइए। ये सब नियम है। ये नियम को यम नियम बताया ना, ये यम नियम आपके स्वभाव और आदतों पे कंट्रोल रखते हैं। ये हो गया यम नियम। फिर आपके बाद इसके बाद आता प्रत्याहार। प्रत्याहार का देखिए सीधा सा मतलब है कि इन सब चीज़ों से ध्यान हटाना। प्रत्याहार का सीधा अर्थ क्या है कि जो चीज़ जितनी मात्रा में, जैसे आपको, मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि तपस्वी समान रहे, आपको एक घर चाहिए, आपके रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आप बनाइए। आपको एक कार चाहिए घूमने के लिए, मैं आपको ये बोल ही नहीं रहा हूँ कार नहीं, आप एक कार रखिए। लेकिन आपने ऐसे लोगों को देखा होगा ना जिनके 8-8, 10-10 मकान हैं, वो इसी में बिजी रहते हैं कि किराए में दे रहे हैं, किराएदार आया चला गया, किराया नहीं दिया, या किराएदार का वो जो थाने में रिपोर्ट देना पड़ता है जाके कि क्या है, और उसका आधार कार्ड क्या है, कहाँ है, फलाना है, फिर वो आगे बोलेगा पताई कराओ, पताई कराएंगे, फिर वो एग्रीमेंट करवाएंगे, फिर थोड़े दिन किराएदार भाग गया, फिर दूसरा किराएदार, वो इसी में व्यस्त रहते हैं। सब दुनिया उनकी मकान में सिमट आती है। तो यहाँ के ऐसी कार में आपने देखा बड़े बड़े लोगों के पास फ्लीट रहता है, कारों का बेड़ा। अरे भैया आपको बहुत शौक है, बहुत रईस हो, तो आप हर साल कार बदल लो, एक नई कार रख लो। आप कारों का बेड़ा रखने का क्या मतलब है? कारों का बेड़ा, फिर 10 ड्राइवर, फिर ये कार ले। अरे आप एक ही कार में बैठ के जाओगे कि 10 कार में बैठ गए? ये प्रत्याहार का मित्रों मतलब यही है कि जितनी शरीर को आवश्यकता है इस दुनिया में, जो चीज़ आवश्यक है केवल वो रखें। क्योंकि ज़्यादा कोई चीज़ रखना मतलब अपने आप का स्वयं का स्वास्थ्य खराब करना। आप सोचेंगे स्वास्थ्य कैसे खराब होगा, आप देख लीजिए होता है कि नहीं होता, बताया था ना आपको। आप ज़्यादा पैसा रखिए घर में, 2 नंबर का, आप देख ही रहे होंगे छापे पड़ रहे हैं। वो जो पैसा उनने इतने मतलब पाप करके और मुश्किल से कमाया, वो सब जब्त हो जा रहा है, बदनामी अलग हो रही, जेल अलग जा रहा है। तो जो संग्रहण की प्रवृत्ति है आवश्यकता से अधिक, वो एक दुख का मूल कारण है। और मानव में ये संग्रहण की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। ये प्रत्याहार हो गया। इसके बाद फिर ध्यान धारणा समाधि 3 आती है। ये मन पे चित्त पे कंट्रोल। मैं इस पे कम बोलूँगा, इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये सामान्य लोगों के लिए है नहीं। अब आपको बताते रहते हैं कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। और धारणा मतलब वो अंदर के सब जागृत करो, कुंडलिनी जागरण फलाना। फिर समाधि तो जानते हो, अब आत्मा पे कंट्रोल हो गया कि आत्मा जब चाहे जब निकल जाएगी, जब चाहे जब आ जाएगी। तो मित्रों मैं आपको जो इसमें जो बता रहा था आदतों वाले में, खाना वाले में, इसमें मैं ज़रा डिटेल अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आदतें, देखिए आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आदतों के बारे में, जो नियम आपको बताया ना कि नियम क्यों बनाना चाहिए।
देखिए आदत ऐसी होती है, आपने पता नहीं कई लोग बोलेंगे हमको तो सुबह चाय पीने की आदत है, कोई बोलेगा नहीं हमको तो सुबह चाहिए। ये आदत क्या होती है? आपको अगर डॉक्टर ने कहा आप ज़्यादा नमक खाते हैं, तो आपको डॉक्टर ने कहा कि कम नमक खाइए क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप कम नमक डाल के खाएंगे तो आपको वो चीज़ पे टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन आप ज़बरदस्ती मजबूर होके या डॉक्टर कहने से आप धीरे धीरे नमक कम खाना शुरू करिए, और थोड़े दिन में आप देखेंगे कि नमक अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो आप नहीं खा पाएंगे। अर्थात इस चीज़ का कोई महत्व तो नहीं है, आपको अच्छी आदतें डालना है। सत्संग का मतलब समझते हैं आप ना, अच्छी चीज़ों का संग करना, सत्संग। आपको क्योंकि आपको मैं एक उदाहरण और देता हूँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि अच्छी आदतें बुरी आदतें क्या चीज़, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। जो एक पीछे जो हिंड ब्रेन जिसको कहते हैं ना, मेमोरी यहाँ पर होती है, और यहाँ पर आपकी जो आदतें जो आपको फिर आप बोलेंगे मेडिकल, लेकिन अब क्या आपको समझाना पड़ता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो खुश होने के लिए 2 टाइप के जो हार्मोन्स पैदा होते हैं मस्तिष्क में, एक होता है सेरोटोनिन और एक होता है डोपामाइन। सेरोटोनिन होता है खुश होने के लिए, वो जो आप किसी चीज़ में खुश हो गए, कि आपने बच्चा आपके सामने किलगा, आप खुश हो गए, आपको जरा सा कुछ अच्छे कोई पुराना चीज परिचित मिल गया, मित्र मिल गया, आप खुश हो गए। कोई बड़ी आवश्यकता नहीं होती खुश होने के लिए, सेरोटोनिन ये बहुत नेचुरल है। लेकिन डोपामाइन वो हार्मोन होता है जो आपकी किसी खास चीज से, आदत से के कारण आप खुश होते हैं। कि आपकी कोई चीज़ आदत, जैसे आपको सुबह चाय नहीं मिली तो आपका मुंह बना रहेगा, अगर आपकी आदत है तो, और आपको चाय मिल गई तो आप खुश हो गए। तो आदत के कारण जो खुशी मिलती है वो डोपामाइन के कारण मिलती है। अब इसमें समस्या फिर से वही आदत पे मैं जो आपको बोल रहा था, इसमें समस्या ये है कि अगर आपकी आदत खराब हो गई, गलत हो गई, तो भी आपको आपका मस्तिष्क जो है वो फोर्स करेगा कि आप वो गलत काम करो, क्योंकि आपको खुश होना है, खुश नहीं हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ड्रिंक करने की आदत है, रोज आपको चाहिए 2 पैक, अब आपको नहीं मिल रहा है तो आप बड़ा नर्वस फील करोगे, सिर उतरा है, चेहरा उतरा हुआ है, क्योंकि आपको हिंड ब्रेन फोर्स कर रहा है कि पियो, कहीं से जुगाड़ करो। तो जब आपको मिल जाएगा तो आप खुश रहो। तो ये डोपामाइन होता है, और डोपामाइन में आप अच्छी आदतें भी डाल सकते हो कि जब तक आप भजन नहीं सुनोगे आप खुश नहीं होगे, जब तक आप सादा स्वादा खाना नहीं खाओगे आप खुश नहीं होगे, जब तक 2 लोगों के साथ आप 2 लोगों को और खाना नहीं खिला लोगे तो आप खुश नहीं होंगे, जब तक आप किसी का कोई उपकार नहीं कर दोगे, किसी को मदद नहीं कर दोगे तो आप खुश नहीं होगे। तो ये भी तो आदत है ना। तो आपको आदतें कौन सी डालनी है वही आपको देखना है। आपने देखा होगा ना कि जो जिसका लीवर खराब हो जाता है, जिस नशेड़ी का, उसको डॉक्टर बोल देता है कि अब तुम्हारे लिए 1 बूंद भी जहर है, अब पियोगे तो मर जाओगे। वो नहीं पीता डर के मारे, फिर थोड़े दिन के बाद क्या होता है, वो पीता है कि मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। उसका जो ये मस्तिष्क होता है, मेमोरी वाला है ब्रेन, वो उसको प्रेशराइज करता है कि नहीं तुम तो ले यार, मज़ा आएगा, डोपामाइन चाहिए ना, तो ले मज़ा आएगा, वो जाके पी लेता है, उसके बाद भले नहीं पड़ जाता। तो ये बहुत गंभीर बात है कि आपको अच्छी आदतें क्यों डालना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना कि बच्चों को बचपन से अच्छी आदत, आप अपने बच्चे को बचपन से अच्छी आदत डालिए। सुबह जल्दी उठ जाओ, पानी पी लो, पानी पी के टॉयलेट जाओ, ब्रश करो, ये छोटी छोटी आदतें हैं जो बच्चों में डालना है आपको। तो जो लोग ये नहीं डालते, बड़े घर के बच्चे जो है सोते रहते हैं, तो शुरू से आप उसकी खराब आदत डाल रहे हो, खराब मेमोरी उसकी डाल रहे हो, और उसकी जैविक घड़ी को गड़बड़ कर रहे हो। तो मित्रों, आप जो मैंने आपको बताया, अब इसमें मैं आपको सिर्फ पानी और खान पान, मतलब अंदर कैसे, ये तो मैंने आपको आदतें और इस पर बता दिया, पर खाना और पानी ये बहुत आवश्यक चीज़ है। क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि हवा कैसे लेना चाहिए, घूमना, एक्सरसाइज, हवा, ये सब चीज़ें आपको आदत सब बता दिया। अब इसके बाद जो स्वस्थ रहने के लिए जो आवश्यक चीज़ है कि आप अंदर क्या खाते पीते हो, तो आपको मैं इस पर अगले एपिसोड में बताऊंगा। और उसके बाद अष्टांग योग खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको ये तो बता नहीं सकता, मेरे को भी कोई सिद्धि नहीं कि आत्मा कैसे शरीर से निकल के कहाँ चली जाएगी,
ये बात के जो 3 होते हैं ना, योगियों के लिए छोड़ दीजिए। और इस दुनिया में स्वस्थ रहने के लिए जो पहले के 5 हैं, आसन, प्राणायाम, यम, नियम, प्रत्याहार, इनमें जोर लगाइए। अगर इनमें जोर लगा के आप ये सब कर लेंगे, सब चीज़ों पे कंट्रोल, अपनी आदतों पे कंट्रोल, आपके शरीर पे कंट्रोल, आपकी वायु पे कंट्रोल, तो फिर 3 तो बताना नहीं, वो अपने आप सीखोगे, खुद ही करोगे उधर। पहले ये 5 पे जोर लगाइए। धन्यवाद मित्रों, आज इतना कह के मैं अपना ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आया होगा तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगले एपिसोड में जब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण अंग, खाना पीना और उससे संबंधित बीमारी, क्योंकि बीमारियों के बारे में बोलना जरूरी है ना, जहाँ दुनिया बीमारी जो, उस पर मैं आपको बोलूँगा। अब यहाँ बोलूँगा तो फिर नया सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा, इसलिए ख़त्म करता हूँ मैं। और अगले एपिसोड में आपको खाना पीना और जो कॉमन बीमारियाँ हैं जो दुनिया में फैली हुई हैं उसके बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।